सर अभी CTR क्या है? CTR का अलायंस नेम होगा ना बेटा, MySQL डॉट कनेक्टेड एज CTR। तो CTR का अलायंस नेम हो गया, जहाँ पर CTR यूज करेंगे दैट मींस वी आर यूजिंग MySQL डॉट कनेक्टेड। तो CTR डॉट कनेक्ट कर लिया। उसके बाद इज कनेक्टेड इसका इस्तेमाल किया हमने, और कर्सर के द्वारा कर्सर ऑब्जेक्ट हमने जनरेट कर दिया कर नाम से। ठीक है, COBG क्या है हमारा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, और कर क्या है हमारा, कर्सर ऑब्जेक्ट। और ये देखिए, ये सबसे मेन चीज थी जो किसी बच्चे ने अब तक लिख के नहीं दिखाई, जो मैं 2 दिनों से चिल्ला रहा हूँ कि डॉट फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। आप प्रैक्टिस नहीं करें, इसी कारण से आप लिख नहीं पा रहे। CHR हमारा वेरिएबल नेम है, अगर किसी भी वेरिएबल का इस्तेमाल करना है तो फॉर्मेट CHR, ये CHR की वैल्यू इस कर्ली ब्रेस को रिप्लेस कर जाएगी। और मान लो CHR की वैल्यू है ए परसेंटेज बन जाएगा ये सबको सही में आ गया। सबसे मेन चीज ये वाली है इसमें, जो आप एक बच्चा भी अटेम्प्ट नहीं कर रहा। किसी को पूछना है? चलते हैं आगे। जो एब्सेंट थे वो भी पूछ सकते हैं। कौन एब्सेंट था कल, किसको नहीं मालूम? ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्टूडेंट्स टू हुम दिस लाइन इज क्लियर रेज योर हैंड प्लीज, हरी अप। सर ये करली ब्रैकेट्स लगाकर परसेंटेज क्यों लगाया कोट्स में? अरे भैया, जिसका नाम CHR से शुरू होता है, मान लो CHR है तुम्हारा W से शुरू होने वाला, W परसेंटेज लगाते नहीं हो? एसक्यूएल क्वेरी भूल गए क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। ब्राजल पूछिए, ब्राजल सौम्या अपना डाउट पूछिए, कोई डाउट है? ओनली ब्राजल इज लेफ्ट। ब्राजल है क्या? लगता है ऑन करके चला गया। ब्राजल ऐसे ही करता रहता है क्या हर बार? ब्राजल माइक ऑन करिए। ब्राजल माइक ऑन करिए। माइक खराब है क्या ब्राजल का? चैट में डालिए, खराब है तो। माइक खराब है, चलिए। तो सबको क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जहां भी हमने एसक्यूएल क्वेरी यूज करनी है और कोई वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, डॉट फॉर्मेट के थ्रू करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और आगे देखिए, सम 0 ले लिया, काउंट 0 ले लिया। काउंट 0 की जरूरत नहीं है, सच हटा देते हैं यहाँ से। सर एक चीज पूछनी है, अगर ये आपने बोला फर्स्ट करेक्टर, अगर लास्ट करेक्टर होता तो? परसेंट लास्ट या सेकंड का, लास्ट या बीच का? वो सब तो MySQL का पार्ट है बेटा। अगर फर्स्ट कैरेक्टर है तो करली ब्रेस परसेंटेज, लास्ट कैरेक्टर तो परसेंटेज करली ब्रेस, और अगर एनीवेयर है तो परसेंटेज करली ब्रेस परसेंटेज। ओके सर। जैसे एसक्यूएल में लिखते आए, जैसे मान लो स्टार्टिंग में ए परसेंटेज, एंडिंग में ए परसेंटेज ए, कंटेनिंग ए एनीवेयर इन मिडल बिगिनिंग एंड, तो क्या होगा, परसेंटेज ए परसेंटेज। क्योंकि आपको मालूम है परसेंटेज आल्सो डिनोट्स, आल्सो रिप्रेजेंट 0 कैरेक्टर। चलिए, अब फैच ऑल से हमने सारे रिकॉर्ड फैच कर लिए, जितने रिकॉर्ड इस क्वेरी के थ्रू आए। अगर उसकी काउंटिंग 0 है, यानी कोई भी हमारा उससे मैच नहीं कर रहा, तो नो रिकॉर्ड दिखा देगा। और अगर मैच कर रहे हैं तो लूप चालू हो जाएगा हमारा बारी बारी।
सभी रिकॉर्ड्स की डिटेल्स डिस्प्ले कर रहा है, रोल नंबर, नेम, सेक्शन, मार्क्स डिस्प्ले कर रहा है। और ये है हमारा मार्क्स रैक 3। दोबारा से हमें कोई क्वेरी लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो एक ही क्वेरी के अंदर मार्क्स आ ही गए हैं। और मोरओवर जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, also display sum of their marks, their मतलब also display sum of the marks of all the students नहीं बोला, their मतलब उन विद्यार्थियों के जिनका जो इन क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं। कौन से? display records the name beginning with alphabet CHR, जिनका नाम CHR अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, उन्हीं के, केवल उन्हीं के मार्क्स का सम दिखाना है। तो आप लोग अलग से सम की क्वेरी लगा रहे हैं, वो भी बिना किसी वेयर के, बिना क्राइटेरिया के, जो गलत है। यार हम तो एक बार क्राइटेरिया ले चुके हैं, वेयर नेम लाइक, तो इसमें हमारे पास मार्क्स आ ही गए हैं। तो यहाँ पर रैक 3 में हमारे मार्क्स आ गए, उनको हमने सम नाम के वेरिएबल में ऐड कर लिया, लूप खत्म होने पे डिस्प्ले कर दिया, उसके बाद हमने क्लोज कर दिया किसे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट को। और इन्वोक करने के लिए यहाँ पे सेक्शन को हमने यूज से रीड कर लिया और इन्वोक कर लिया। रन करके दिखाएं इसे। हमें चाहिए, ये देखिए, ए नाम से शुरू होने वाले हमारे पास 3 नाम है, अभिषेक, आदित्य एंड अमिताभ। इनके मार्क्स है 91, 85 एंड 44, और इन तीनों का सम हो गया 220। सर हमें तो नाम चाहिए थे ना बस। क्या बेटा? सर हमें तो नाम चाहिए थे सर। कहाँ पर नाम चाहिए बेटा? सर उसमें नेम लिखा था शायद से। डिस्प्लेइंग द रिकॉर्ड्स लिखा है, whose name begins with alphabet CHR, रिकॉर्ड लिखा रहा है बेटा, नाम कहाँ लिखा है? क्राइटेरिया है कि जिनका नाम शुरू होता है CHR से, उनके नाम दिखाने के लिए तो नहीं कहा, डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स बोला बेटा, कहाँ लिखा है नाम दिखाने? ओके सर। क्लियर हो गया सबको ये? सर एक बार नीचे वाला कोड दिखाना। व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ सर, देख लो। व्हाट्सएप पे उसे डालना चाहिए, नहीं डाल रहा व्हाट्सएप पे। आप लोग ना बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं करके राजी। पहले दिन से चिल्ला रहा हूँ कि इसको प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, लेकिन सुनते ही नहीं है आप लोग। मुझे समझ तो नहीं, एकदम से सबसे पहले आप ये बोला रिपीट कर दो। पता नहीं क्या सर तो फिर मैं पहले का बता। सर मैं पता कैसे लगा कितने एट्रीब्यूट्स है टेबल में? वो तो हम फिलहाल एजम्पशन लेके चल रहे हैं, उसी को लेके चल रहे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन होगा, वरना क्वेश्चन और लेंथ थोड़ा सा हो जाएगा। द टेबल इज कंटेनिंग, वो क्वेश्चन में गिवन ही होगा। ओके सर। The structure of the table is this: roll number, name, section, marks. जिन्हें क्लियर अपना हैंड रेज कर लीजिए। पूरा जिन्हें क्लियर है।
अंकित, देवांशु, विवेक, ब्राजल। माइक ऑन करिए, पूछिए क्या पूछना है। सर इफ कर डॉट रो काउंट इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है? बेटा सर जो आपने लिखा हुआ है इफ कर डॉट री काउंट का मतलब क्या है इक्वल्स टू 0? तुम्हारा तो माइक खराब था ब्राजल, ठीक हो गया? सर आप बीच में आ रही है सर, बीच में कभी कभी चली आती है। चलो, तो रो काउंट जो है ये एसक्यूएल क्वेरी से, सिलेक्ट क्वेरी से जितने रिकॉर्ड्स आए उसकी गिनती बताएगा, क्योंकि फेच ऑल ने बेसिकली कल आपने अटेंड की थी क्लास क्या बेटा ब्राजल? ब्राजल कल की क्लास अटेंड की थी आपने? यस सर। बेटा कल तो बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने बताया था फेच ऑल और रो काउंट के बारे में। रो काउंट, फेच ऑल सारे रिकॉर्ड्स। इज इक्वल्स टू 0। हाँ हाँ, अगर मान लो एक भी रिकॉर्ड नहीं मिला तो फेच ऑल क्या देगा? 0 देगा, है ना? फेच ऑल से 0 आ जाएगा, और कट और रो काउंट से भी 0 आ जाएगा, क्योंकि जब फैच ही नहीं हुआ तो रो काउंट 0 हो गया। 0 0 मैच हो गया, नहीं कोई रिकॉर्ड आया, नहीं रिकॉर्ड है तो नो रिकॉर्ड दिखा देगा। सर यस ये जो सर। रिकॉर्ड दिख रहा है ये आपने पहले से रिकॉर्ड स्टोर कराया था या फिर जो हमने बनाया है था पहले? बेटा टेबल के अंदर माई एसक्यूएल से डाल दो या पाइथन से डाल दो, आपकी मर्जी है। ये जो रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिखा रहा है, डाल रखे तभी दिखा रहा है ना, अपने अपनी मर्जी थोड़ी दिखा रहा है। ओके सर। सर आपने ये जो RNO नेम वगैरह वापस प्रिंट क्यों करे ब्रैक में? हमें तो सिर्फ सम चाहिए था। क्वेश्चन क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते आप? 1 घंटा हो गया क्वेश्चन नहीं पढ़ा, अभी आपने पढ़िए। डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स, क्या तो रहा है ये? क्वेश्चन का पहला पार्ट नहीं पढ़ा आपने? डिस्प्लेइंग द रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड दिखाने हैं। हु वाज आस्किंग, कौन पूछ रहा था? सर शौर्य। समझ में आ गया बेटा? यस सर। क्वेश्चन तो पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है डिस्प्लेइंग रिकॉर्ड दिखाने हैं, वही दिखा रहा है प्रिंट। पूछिए, स्टिल एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम? चलिए अगला क्वेश्चन दे। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। हैंड डाउन कर लीजिए। इसी का भी पार्ट दे रहा हूं।
delete the records of students of section X and Y. Read the value of X and Y from the user within the function itself. करिए इसे। क्वेश्चन नोट कर लिया, आपके व्हाट्सएप पर डाल दिया मैंने। जो करवाया मैंने व्हाट्सएप पे भी डाल दिया पहले वाले पार्ट का आंसर। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी दे रहा हूँ आपको, व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ। पहले बी पार्ट करिए, उसके बाद ये सी पार्ट करने हैं आपने कॉन्टिन्यूशन में ही। तीसरा फंक्शन है ये, तीनों अलग फंक्शन बनेंगे।